आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप आसानी से कैसे स्कॉलरशिप पा सकते हैं। जी हां, छात्रवृत्ति आप आसानी से पा सकते हैं क्योंकि इसका ऑनलाइन का डेट आ चुका है 2020-22 के लिए। एंड यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे मोमा की तरफ से स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो जिसको मोमा शॉर्ट में कहते हैं उसकी तरफ से स्कॉलरशिप्स का जो है फाइनली अपडेट आ चुका है। एंड यहाँ पे किस तरह की स्कॉलरशिप है यहाँ पे आप देख सकते हो, एनएसपी प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट जो फॉर्म फिल का है वो 30 दिसंबर तक है। 30 दिसंबर तक जो है आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ठीक है, किस तरह की स्कॉलरशिप है मैंने आपको बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से ये जो है स्कॉलरशिप निकाली गई है। डेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका डेट जो है ये 16/8 को ही आ गया था, बट यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया है। एप्लीकेशन डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे 30 दिसंबर तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉर्म फीस के बारे में जो बताया गया है, किसी भी तरह का कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाला है आपका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 50% मार्क्स। अगर आपने जो है स्कॉलरशिप लेना है प्री मैट्रिक का, तो अगर 50% मार्क्स जो है आपका कम नहीं होना चाहिए जो भी आपने लास्ट एग्जाम दिया है। ठीक है, इन द प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन एंड एनुअल इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स और गार्जियंस फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीडेड 1 लाख। तो यहाँ पे 50% मार्क्स होनी चाहिए और 1 लाख से ज़्यादा जो है आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्कॉलरशिप विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टडिंग इन 1 to 10th। अगर एक क्लास 1 से 10th में आप पढ़ते हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, और लास्ट एग्जाम जो हुआ है आपका उसमें 50% मार्क्स रहा है आपका, उससे ज़्यादा रहा है, और वहाँ पे अगर 1 लाख रुपए जो है आपके पेरेंट्स की इनकम है तो उससे ज़्यादा नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक जिन्होंने मेट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दिया है एंड 50% मार्क्स से उसका ज़्यादा है, कम नहीं है, एंड उसके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2 लाख से सालाना से ज़्यादा नहीं है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। यहाँ पे बताया गया है किसके लिए है। स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11th एंड 12th। अगर आप 11th और 12th में पढ़ते हो तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 50% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड द प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन एंड द एनुअल इनकम ऑफ हुज पेरेंट्स गार्जियंस फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सिस 2.5 लाख। तो यहाँ पे अगर लास्ट एग्जाम आपने जो भी दिया है उसमें 50% से मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, और एक साल में जो है आपके पेरेंट्स की जो 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। एंड कौन कौन एलिजिबल है, स्टूडेंट हु गेट एडमिशन टू ए कॉलेज टू परस्यू टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। अगर आप जैसे कंपटीशन के थ्रू कंपटीशन पास करके आप बीटेक डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो उनके लिए इस तरह की जो है यहाँ पे बताया गया स्कॉलरशिप्स के बारे में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अप्लाई करते टाइम, यहाँ पे स्टूडेंट का फोटोग्राफ चाहिए, वेरिफिकेशन फ्रॉम ए प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ए सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप जो भी आपका मार्कशीट चाहिए, यहाँ पे जो भी आपने हायर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, फिर रिसिप्ट ऑफ करंट कोर्स, जो भी आपने अभी करंट कोर्स जो आप कर रहे हो उसका जो फीस का रिसिप्ट चाहिए। तो इस तरह से जो आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है सब बता दिए गए हैं। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से जाके पढ़ के आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक अप्लाई करने का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं कि प्री मैट्रिक में क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तीनों स्कॉलरशिप के बारे में अलग अलग से बताया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है पे, इस पर आप आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया में आते हो, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका मार्क्स होगा, जो भी लास्ट एग्जाम में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया होगा, 50% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करोगे, अगर 50% से ज़्यादा है तो इसके लिए आप अप्लाई जरूर करोगे। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।